बेखौफ, बेबाक, लेकिन पूरी सच्ची पत्रकारिता आपको पहल भारत पर मिलेगी। बस हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके सामने बिल्कुल सच और सच का वादा करते हैं, हम लाते रहेंगे। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। ना इंसाफी कहीं भी हो, इंसाफ को हर बार और हर जगह खतरा है। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के इस स्टेटमेंट को मैंने आज इसलिए कहा है चूंकि रेलेवेंस है, चूंकि जुड़ाव है, चूंकि हालात हैं। क्या रेप, क्या मर्डर, क्या हत्याएं हिंदू और मुसलमानों की होती हैं, इंसानों की नहीं? मरने वाली औरत हिंदू होती है या मुसलमान होती है? ऐसा है? अगर ऐसा है तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि तब हमें बिल्किस और अंकिता की मौत पर अलग अलग बातें, अलग अलग स्टेटमेंट्स देने होंगे। हमें कहीं यह मानना होगा कि आज मुसलमान मरा है तो हम नहीं रोएंगे या हम हंसेंगे, या आज हिंदू मरा है तो हम रोएंगे या हंसेंगे। क्या आपको लगता है कि यही भारत अपने संविधान सभाओं में, अपने 1857 के दौड़ते हुए मैदानों में, छलकते हुए खूनों में हम यही हिंदुस्तान बना रहे थे? क्या हम गालिब के, मोमिन के और बिस्मिल के शायरी में और फांसी पे लटकते उन चेहरों में, उन सूरमाओं में हम यही हिंदुस्तान बनाने बैठे थे? क्या हम एक ऐसा हिंदुस्तान बनाने बैठे थे जिसमें 15 अगस्त को बिल्किस बानो के आरोपियों को, रेपिस्ट को अमृत महोत्सव आजादी के नाम पर एक ऐसी आजादी दे दी जाती है? आपको क्या लगता है अगर बिल्किस बानो के रेपिस्ट जब आए थे और उनको जो माला नहीं पहनाया जाता तो क्या किसी शाहरुख हुसैन की हिम्मत हो सकती थी ये नीच काम करने की? कुछ सोचने की बात है। ये चाहे शाहरुख हुसैन हो, चाहे राधेश्याम भगवान दास शाह हो, ये दोनों के दोनों क्रिमिनल्स हैं। हम जिस दिन इस बात पर सोचने लगे कि क्राइम, खतरा इंसानियत के खिलाफ या इंसानियत को हो रहा है, उस दिन हम इंसान बनेंगे। उस दिन हम वो बनेंगे जो हम बनना चाहते हैं। आप खुद लगाइए, एक लड़की मंगलवार को, उसका कोई पागल आशिक है जिससे वो बात नहीं करना चाहती, और उसकी हिम्मत देखिए आप कि झारखंड के दुमका जिले में वो जाता है और उस पर पेट्रोल छिड़क कर उस लड़की को मार देता है और अपने साथ अपने दोस्त छोटू खान को रखता है जिससे वो पेट्रोल सप्लाई करवाता है खुद को। उसके बाद जब वो अरेस्ट होकर जा रहा है तो अब वो वीडियो देखिए उसका। हम किस तरह का यूथ पैदा कर रहे हैं, हम किस तरह का हिंदुस्तान बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं? आपको पता है उस लड़की के पिता ने कहा कि सैटरडे और संडे के बीच उनकी बेटी का देहांत हो गया। आप सोचिए, जब दुमका मेडिकल कॉलेज से उसको रेफर किया गया और रांची मेडिकल कॉलेज में, वो लड़की जीवित नहीं रह पाई। डॉक्टर्स ने कहा कि 45% उसकी बर्निंग हो गई थी। वो सरवाइव नहीं कर पाई। जिस तरह किसी का भी रेप हो जाने पर, चाहे वो हत्या हो जाने पर, चाहे वो अंकिता हो, चाहे बिल्किस हो, आपको क्या लगता है क्या कोई भी समाज जब खराब होता है तो फिर वो हिंदू और मुसलमानों के लिए अच्छा और खराब होता है? नहीं, फिर वो सबके लिए खराब होता है। हिटलर, आपको याद होगा, खराब यहूदियों के लिए था। सजाएं सारे क्रिश्चियंस, सारे रहने वाले, सारे जातियों को मिली थी जर्मनी में। उसी तरह हम एक ऐसा देश न बन जाएं जहां सबको रहने का, पैदा होने का अफसोस होने लगे। आज आपको दुख नहीं हो रहा है जब अंकिता की हालत हुई है, तड़प तड़प कर मर गई वो? लेकिन क्या ये झारखंड में होता है तब गुनाह है और गुजरात में होता है तो नहीं? क्या जब ऑपोजिशन के स्टेट में होता है तब गुनाह है, लेकिन रूलिंग पार्टी के स्टेट में होता है तब नहीं? क्या उस वक्त हमारी आत्माएं, क्या उस वक्त जब जब किसी मुसलमान की हत्या हो जाए तो सिर्फ इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आगे आना चाहिए, जमायत इस्लामी को आगे आना चाहिए? या अगर किसी हिंदू की हत्या या उस पर जुल्म हो जाए तो क्या विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को सिर्फ आना चाहिए? एक एक इंसान को हाथ नहीं उठाना चाहिए? मैं किसी आइडियलिज्म की बात नहीं कर रहा, मैं किसी आदर्शवाद की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अपनी और आपकी। क्या हमारे घरों में हमको यही सीख दी जा रही है, यही सिखाया जा रहा है? हम हत्यारे होते जा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। जैसे ही हमने मरने वाले का नाम पूछा और उस हिसाब से उस गुनाह को नापा तौला, उसी वक्त हम उस गुनाह में शामिल हो जाते हैं। जैसे ही हमने, और इसकी मिसाल आप समझ लीजिए, ये यहां पर जाने की जरूरत नहीं है, ये वहां पर, ये जो चीजें हैं ये वहीं पर शुरू हो जाती हैं जब हम जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा की जात पता करने की कोशिश करते हैं, जब हम पीवी संधू के कास्ट के बारे में जानना चाहते हैं, जब हम ये जानना चाहते हैं कि कोई दलित है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, इसलिए सिर्फ उस पर जुल्म हुआ, तो ये अपने आप में खतरा। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कमजोर तबकों पर, दलितों पर जुल्म बहुत होते हैं, इसलिए उनके लिए सवाल अलग से खड़े करने चाहिए, लेकिन मैं उससे नफरत, इस गुनाह का कंप्लेंट और इस गुनाह की शिकायत, इस गुनाह से घृणा, इस गुनहगार से नफरत, या कोई नफरत नहीं या मोहब्बत इस बेसिस पे करूंगा कि उसने गुनाह किसके साथ किया है, तब खतरा है समाज को। अगर
अगर आपको अंकिता पर दुख है तो बिल्किस पर भी होना चाहिए, बिल्किस पर दुख है तो अंकिता पर भी होना चाहिए। अगर राधे श्याम, भगवान दास शाह और उसके बाकी के साथियों पर आपको गुस्सा आता है तब आपको शाहरुख हुसैन पर भी आना चाहिए। अगर शाहरुख हुसैन पर नहीं आता है और सिर्फ राधे श्याम पर आता है, या राधे श्याम पर नहीं आता है सिर्फ शाहरुख हुसैन पर आता है, तब समझ लीजिए मामला खतरे में है। पूरे झारखंड में आक्रोश है। क्या यह आक्रोश इस बात का है कि वो मासूम लड़की मर गई, या आक्रोश इस बात का है कि वो हिंदू लड़की मर गई? क्या बिल्किस बानो के मामले में आक्रोश इस बात का है कि एक 3 साल की प्रेग्नेंट औरत का बलात्कार होता है, या 3 साल की मुसलमान प्रेग्नेंट औरत का बलात्कार होता है? क्या इस बात पे गुस्सा और नाराजगी है? इस बात पर, इस शर्मिंदगी पर आज पहली बार ऐसा लग रहा है मुझे ये कहने में कि क्या हो रहा है, हम किस तरह के धुन में पड़े हुए हैं। आगे इस पर जो भी बातें होंगी हम करते रहेंगे, लेकिन आज की बात, आज जो मैंने ये वीडियो बनाया सिर्फ इसलिए बनाया है ये देखने के लिए कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं और आप हमें क्या बता सकते हैं। बने रहिए पहल भारत पर, हम आपके लिए और भी खबरें लाते रहेंगे, सच्ची और निडर।